हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2026-27 का ये क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र आ गया है। जैसा कि आपको पता है 7 सितंबर से आपका त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो रहा है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। तो कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है बच्चों। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आपका पेपर कितने नंबरों का रहेगा, आपका समय क्या रहेगा। ठीक है, तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पे मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में बनाया गया है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2026-27 आपका जो समय रहेगा बच्चों 3 घंटे और पूर्णांक आपका रहेगा 70 नंबरों का। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बच्चों आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है आपको। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ नामांकित चित्र अवश्य बनाएं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आवंटित है। यहाँ पे बच्चों प्रश्न चौथा पॉइंट है, प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं। ठीक है, आपको उत्तर कम से कम 30 शब्दों में लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वां पॉइंट है 13 से 16 तक 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। और 6वां पॉइंट है 17 से 20 तक 4 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलेगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ये क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी विद्यालय से होंगे आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। पहला नंबर है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो यहाँ पे इसका दूसरा नंबर कैरोलस लिनियस इसका जो राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बच्चों ये रहा इसी का दूसरा पॉइंट। दूसरा नंबर क्या है, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। तो यहाँ पे इसका दूसरा नंबर राइट आंसर होगा R.H. व्हिटेकर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है इसी का तीसरा नंबर। क्या पूछा गया है, निम्न में से किस संघ में जल संवहन तेल पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पोरीफेरा। इसका राइट आंसर पहला नंबर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा इसी का चौथा नंबर, विषाणु को किस जगत में रखा गया है। तो यहाँ पे किसी जगत में नहीं रखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आता है इसी का 5वां नंबर। 5वें नंबर में क्या है, अनावृत बीजी पादपों में क्या अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों फल अनुपस्थित होता है। इसके बाद आगे इसी का 6वां नंबर है, हरे शैवाल में संचित भोजन होता है तो स्टार्च में होता है। इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें आपसे पूछा गया है खाली स्थान भरिए। ठीक है, चलिए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर है, वर्गीकरण की श्रेणियां हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल डैश डैश जाति। तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों वंश। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर है, लाइकेन शैवाल और डैश डैश का सहजीवी संबंध है। तो यहाँ पे आपको बताना है कवक का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए पादप जगत। तीसरा नंबर क्या है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो यहाँ पे आपको भरना है आवृत बीजी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी का चौथा नंबर है, आर्थ्रोपोडा की देह गुहा डैश डैश है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर हीमोसील। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हीमोसील। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी का 5वां नंबर है,
सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है विषाणु। क्या लिखना है बच्चों? विषाणु। ठीक है, इसका राइट आंसर इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में 6वां नंबर दिया हुआ है सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा। तो यहाँ पे आपको बताना है वोल्फिया। क्या बताना है बच्चों? वोल्फिया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देख लीजिए। पहला नंबर है कवक मूल, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, जहाँ पे तीसरा नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ज्वाला कोशिकाएं, दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा पहला नंबर। इसके बाद तीसरा सल्क, इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा नंबर। इसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा नंबर रेडुला, इसका जो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे 5वां नंबर। इसके बाद बाल 5वें का हो जाएगा चौथा नंबर। इस तरह से ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 का भी आंसर कंप्लीट होता है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नग्न बीज किस समूह में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे बच्चों आपको बताना है जिम्बोस्पर्म। ठीक है, यानी आपको लिखना है जिम्बोस्पर्म, ये लिखा हुआ है, या फिर आप लिख सकते हैं अनावृत बीजीय। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर है पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? वायोफाइटा को। इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर है जीवाणु किस जगत में आते हैं? तो मोनेरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर है आर्थ्रोपोडा का वह कंकाल किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। इसके बाद यहाँ पे अगला है 6वां नंबर केचुआ किस संघ का जंतु है? तो यहाँ पे आपको लिखना है इसका आंसर एनोलिडा। ठीक है, इसका आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पहले नंबर का आंसर जो है बच्चों वो सत्य है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है आपका बिल्कुल असत्य है। इसके बाद तीसरा नंबर भी आपका सत्य है। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका इसी का चौथा नंबर आपका बिल्कुल असत्य है और 5वां नंबर आपका असत्य है। इस तरह से ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों ये जो प्रश्न है सभी 2-2 अंकों के हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर आगे मिलेगा। यहाँ पे मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है, अथवा सहित आपको क्वेश्चन तैयार करना है और अथवा सहित क्वेश्चनों का आंसर भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे तारा मछली किस संघ की है? इसका यहाँ पे इसका अथवा क्वेश्चन क्या दिया है? पाइनस किस पादप समूह में आता है? यहाँ पे बस छोटे छोटे से प्रश्न हैं, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जरूर आप याद करिएगा। और आपको किस विषय का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, किस कक्षा से हैं तो ये जरूर बताइएगा मुझे। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी आपके बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो यहाँ पे इसका 7वां क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देखते चलेंगे। और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन इसी का, अथवा वर्गीकरण की सबसे बड़ी छोटी इकाई क्या है? बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न 8 है, कवक अपना भोजन किस विधि से प्राप्त करते हैं? इसी का अथवा है आवृतबीजी के में निषेचन के बाद क्या बनता है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 9, इसका भी आंसर आपको आगे मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, आप देख लीजिए। इसके बाद ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, अंतःकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पालन में विभेद करें। ठीक है, यहाँ पे इसी का अथवा देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 है, मछलियों में वायु आशय की उपस्थिति का क्या महत्व है? चलिए आइए इसके बाद आगे बढ़ते। यहाँ पे देखिए सजीव व निर्जीव में कोई 2 अंतर लिखिए, इसका अथवा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 13, यानी यहाँ से शुरू होता है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 3 अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 है, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है? इसका अथवा क्वेश्चन देख सकते हैं। आवृतबीजी अनावृतबीजीय में 3 अंतर लिखिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है वर्गीकरण के 3 महत्व। यहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन 16 और ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है और ये सभी 4-4 अंकों के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद आता है बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आइए अब मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर भी दिखा देता हूं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर सही विकल्प का। अभी ऑब्जेक्टिव का भी आंसर आपको मिलेगा, तो वीडियो से भागना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, आपको मजे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 के पहले का आंसर सही विकल्प का आंसर। ये रहा पहला। अब मैं आपको आंसर बता चुका हूँ तो फटाफट से दिखाऊंगा। ये पहला आंसर, ये दूसरा, और ये रहा तीसरे का आंसर, ये रहा चौथे का आंसर, ये रहा पाँचवें का आंसर और ये छठवें का आंसर। इसके बाद बच्चों आ जाता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान या खाली स्थान भरिए। यहाँ पे पहले नंबर का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या लिखा है बच्चों, वंश। ठीक है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर ये है, चौथा ये है, पांचवा और छठवां। इस तरह से ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें पूछा गया था सही जोड़ी बनाइए। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 जिसका भी यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 इसमें पूछा गया एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहले नंबर का आंसर ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है, तीसरे का आंसर ये रहा, चौथा नंबर और ये पाँचवा और ये छठवां। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें आपसे पूछा गया सत्य, सत्य लिखिए। ठीक है, ये रहा पहले का आंसर, ये दूसरा नंबर जो है कि आपका सत्य है, तीसरा भी आपका सत्य है और चौथा पाँचवा असत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ से बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6, तारा मछली किस संघ की है? इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों और इसका आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, इसका अथवा भी दिया है बच्चों। आपको यहाँ पे सटीक आंसर दिए हुए, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते, ये रहा प्रश्न क्रमांक 8, इसका भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आंसर यहाँ से आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर और इसका अथवा भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर, इसका अथवा यहाँ पे है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट से मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये रहा और इसका अथवा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते, ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर ये रहा, इसका अथवा सजीव और निर्जीव में 2 अंतर आपको लिखना था, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 13, लघुत्तरीय प्रश्न, ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर, इसका अथवा का आंसर ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 14, वर्गीकरण के 3 महत्व, ये रहा पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आर्थ्रोपोडा की 3 विशेषताएं, ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद ये रहा इसका आंसर और ये सी का अथवा देख लीजिए, द्विनाम पद्धति के 3 नियम लिखिए, इसका भी आंसर ये रहा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16, शैवाल और कवक में 3 अंतर लिखिए, तो ये रहा इसका आंसर। और यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा और यहाँ पे ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद ये रहा इसका उदाहरण। ठीक है, ये रहा अथवा क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण का आधार लिखिए, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवाणुओं के 2 लाभ एवं 2 हानियाँ लिखिए, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा रहा, इसका भी आंसर आप नोट करिए। फटाफट से इन सभी क्वेश्चनों को अथवा सहित आपको तैयार करना है, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके 2 उदाहरण दीजिए, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा इसी का अथवा, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो
डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है? इसका भी आंसर, ये आखिरी प्रश्न है बच्चों, इसका भी आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, ये रहा और इसका अथवा यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इस तरह से बच्चों ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको किस विषय के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।